बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं। अपमानजनक टिप्पणी करने वाले हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। मैं ब्रजेश भानु शर्मा, आप सभी गुना जिला के यादव समाज, प्रदेश के यादव समाज और देश के समस्त यादव समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री अखिलेश जी की पुत्री के संबंध में जो पोस्ट मेरे से डल गई, उसके लिए मुझे भी आत्मग्लानि है। न जाने क्या होता है जीवन में, कभी कभी जो ना चाहते भी हो जाता है। किस मानसिकता में, किस तरह से वो पोस्ट मेरे से डली, उसके लिए मैं करवट आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और भविष्य में किसी भी समाज के बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या पोस्ट डालने से भी बचूंगा। फिलहाल तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने फेसबुक से ही दूर रहूंगा। आप सभी बंधुओं से, सभी यादव समाज के बंधुओं से जो मेरे ऊपर बहुत ही आक्रोशित हैं इस समय, उन सब से निवेदन है कि कृपया मुझे क्षमा करें। भविष्य के लिए मैं भी सचेत रहूंगा। एक बार पुनः क्षमा करें। रही आपको बताऊं आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये बवाल क्या है और योगी ने क्या कहा। देखिए, विवाद की शुरुआत अखिलेश के राम मंदिर में चोरी के आरोप से हुई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनकी बेटी अदिति पर टिप्पणी की है। आरोप है कि भरत कुमार पटेल के नाम के यूजर ने आपत्तिजनक पोस्ट किया, अदिति पर भ्रामक और आपराधिक गतिविधि का आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर किसी के साथ उनकी एआई से बनी तस्वीर पोस्ट की और कुछ दूसरे यूजर्स ने भी अदिति पर विवादित पोस्ट और कमेंट किए। जिसके बाद सपा नेताओं ने यूपी में कई जगह शिकायतें दर्ज कराई। कानपुर में भरत, नागेश्वर सिंह, विनोद कुमार यादव पर एफआईआर हुई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 79, 336 4 और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया। इन धाराओं में दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले पर सरकार और विपक्ष दोनों ओर से नेताओं के बयान आए। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा, जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं उनका परिवार नहीं है तो दूसरों के परिवार का दुख दर्द नहीं समझते। बीजेपी का ट्रोल इकोसिस्टम ये करवाकर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन इस मामले पर खुद सीएम योगी एक्शन मोड में। आज उन्होंने मंच से कहा, मुझे जैसे पता चला तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। बोले, बेटी तो बेटी होती है, उसके खिलाफ टिप्पणी और अपमान बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं गांव की बेटी सबकी बेटी और गांव की बहन सबकी बहन होती है। हमने तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी अपने चेलों को भी सिखाओ, उन्हें उपदेश दे दो, संयम बरतने का नहीं है तो कहो हम सिखा देंगे। आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव का गुस्सा लाजमी है। बेटी के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा उसे गुस्सा आएगा। अदिति यादव को आपने देखा होगा, अदिति यादव प्रचार करती रही है। जब डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी उस दौरान भी अदिति कैंपेन कर रही थी। अदिति का अपना सोशल मीडिया पेज है। समाजवादी पार्टी भी अदिति के वीडियो और फोटो साझा करती है। यादव जिंदाबाद, पीडीए के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद। राइट, अब आपको अखिलेश यादव और उनके परिवार के बारे में बताऊं। अदिति अखिलेश की बेटी है। अखिलेश यादव के 3 बच्चे हैं, उनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनमें छोटी बेटी टीना यादव और बेटा अर्जुन यादव जुड़वा है, जबकि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी बेटी अदिति यादव। अदिति का जन्म 26 अगस्त 2002 को लखनऊ में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के प्रसिद्ध स्कूल से की। स्कूली रिकॉर्ड्स के मुताबिक अदिति पढ़ाई में मेधावी छात्रा है, जिन्होंने 2020 में 12वीं की परीक्षा में लगभग 98% अंक हासिल किए थे। इसके बाद अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी लंदन पढ़ने चली गई, जहां उन्होंने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। अदिति ने वहां से राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई की। दावा है अब अखिलेश की बेटी दिल्ली में कानून की पढ़ाई करती हैं। खुद को अदिति का क्लासमेट बताकर आदर्श यादव नाम के युवक ने बताया कि पिछले 1 साल से अदिति लॉ फैकल्टी से लॉ ग्रेजुएशन कर रही है। मुलायम सिंह यादव की पोती अदिति का पैतृक गांव सैफई से काफी जुड़ाव है। सियासी परिवार से होने के बावजूद अदिति अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मां डिंपल यादव के लिए कई बार प्रचार किया है। 2022 के मैनपुरी उपचुनाव और 2024 के लोकसभा में प्रचार करने गई थी। अदिति वहां महिलाओं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस बवाल पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अभद्र टिप्पणी करी है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यमंत्री के कहने पर मुकदमा कायम करती है। अगर कोई
व्यक्ति ने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज अपने आप क्यों नहीं हो रहा है? पूरे मामले में गंभीरता से जांच होगी तो वो समाजवादी पार्टी के नेता ही निकलेंगे इस खुराफात में। अब देखिएगा, उसका भी उजागर हो जाएगा जल्दी है। और किसी अखिलेश जी की बेटी हो या किसी की बेटी हो, इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार पे टिप्पणी करने वाली विचारधारा, वो कौन सी विचारधारा है, वो किस दल की समर्थन वाले लोग हैं, ये सब जानते हैं। जिन पार्टियों ने वो परंपराएं डाली हैं जहां पर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं या उनके जो कार्यकर्ता करते हैं, उनको भी समझना होगा और उनके मुखिया को उन्हें भी बताना होगा। लेकिन हम लोग संस्कारी लोग हैं, इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक बेटी पर किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसको जेल में भी डाला जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक नजीर बनाई जाएगी।